अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सिर्फ एनालिसिस नहीं बाकी भी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सिंगल ग्रुप में लोग हैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह पिछला हफ्ता हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा है और इंशाल्लाह आने वाले वीक में भी हम एहतियात से और सब्र से ट्रेड करेंगे ताकि हमारी जो ट्रेड्स हैं वो अच्छी रहें। हमें लेवल्स कम मिले लेकिन अच्छे मिले, हमने इस तरीके से ट्रेड्स करनी है। ठीक है। और जिन लोगों ने लास्ट वीक के एनालिसिस देखे थे तो एनालिसिस देखें ना देखें आपकी अपनी चॉइस है, आपको कोई नहीं रोकता। ठीक है। तरीका सारा वही है जिस पे हम काम करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, साथ मिलकर उसके ऊपर काम क्या करते हैं। और हमें जो ट्रेड मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिलती है, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और रिसेंटली जो कुछ फंडामेंटल सामने आए हैं उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि पिछले हफ्ते की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी, जो नए लोग हैं, तो एक बार आप पिछले हफ्ते की जो वीडियो है उसके स्टार्ट के 7-8 मिनट्स लाजमी देखिएगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके अंदर जो बातें मैंने बताई हैं, बार बार ऐसी बातें नहीं बताई जाती। आप उसको देखिएगा, टाइम निकाल के 6-7 मिनट देखने शुरू किए। एनालिसिस ना देखें कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ स्टार्ट के 6-7 मिनट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा। तो उसकी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपके बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर किसी ने सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई बंदा हमारा नेक्स्ट आने वाला बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो इंशाल्लाह ईद उल फितर के बाद हम स्टार्ट करेंगे तो उसको वो ज्वाइन कर सकता है। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उससे कॉन्टैक्ट करके रब्ता कीजिएगा और आपको वहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो रिसेंट वीक क्लोज हुआ, ठीक है, उसके अंदर अगर हम कैंडल देखते हैं वीकली तो वो हमें बेहतरीन बुलिश कैंडल की सूरत में क्लोज होती हुई मिली। हालांकि मार्केट अच्छी खासी बेरिश आ रही थी लेकिन क्या हुआ कि वो अप साइड क्लोज हुई। पिछली कैंडल का लो उसने ब्रेक करने के बाद अप साइड पे जाके उसने क्लोजिंग दी, जो प्रीवियस बॉडी थी उससे भी ऊपर जाके क्लोजिंग की है। उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल थे जिसकी वजह से ये सिनेरियो पॉसिबल हुआ। अगर हम उनकी बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ जो इस वक्त सर फहरिस्त है वो ईरान और यूएसए की जो टॉक्स हैं उसके ऊपर है। ऑलमोस्ट यूएसए ने 10 दिन का टाइम दिया है कि आप 10 दिनों में जो है इस चीज़ को फाइनलाइज करें, इस टॉक को फाइनलाइज करें, अदरवाइज इसके संगीन नतज भुगतना पड़ेंगे। जहां वो धमकियां दे रहे हैं तो वहां ईरान भी पीछे नहीं हट रहा, वो भी धमकियां दे रहा है कि आप कुछ करें तो सही, हम इनका जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बार तो स्टेट ऑफ हॉर्मस की डायरेक्ट वार्निंग भी उन्होंने दे दी है, कुछ उन्होंने ड्रिल्स के ऊपर अटैक भी किया। और यूएसए भी प्लान कर रहा है, देखो आज या कल में शायद ये जियो पॉलिटिकल इशूज हैं, ये वही लोग बेहतर जानते हैं क्या करेंगे। लेकिन एक वार्निंग दी है कि एक छोटा सा स्ट्राइक जो है ना वो हम कर देंगे उनके किसी आर्म्स डिपो के ऊपर। एक छोटा सा स्ट्राइक कर देंगे, वो छोटा सा स्ट्राइक भी हुआ तो गोल्ड हमें 100 200 300 डॉलर की मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज सामने आई कि जो इस साल के स्टार्ट में हमें गोल्ड में एक इतनी बड़ी रैली ऊपर की तरफ नजर आई, उसकी रीजन जो हमने आइडेंटिफाई की, जो देखी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि टैरिफ्स। टैरिफ्स की वजह से एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हमें देखने को मिली। मार्केट एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाई जा रही थी, वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक दिन उसने वापस आने का नाम लिया तो कोई $1000 से ज़्यादा की मूवमेंट उसने दे दी थी। उसके बाद मार्केट उसी $1000 के अंदर रेंज बना के खड़ी है और घूम रही है। और उसके अंदर हमें लेवल्स मिल रहे हैं तो हम ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पर नहीं मिल रहे थे तो हम नहीं कर रहे थे। तसल्ली से कीजिएगा, इत्मीनान से कीजिएगा, अपने पैसे बचा के ट्रेड कीजिएगा। अब सीन ये हुआ कि रिसेंटली मैंने यहाँ पर आपका जो सिग्नल ग्रुप है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करता हूँ कि जो कुछ हो रहा होता है वो ये है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ के इकदाम को गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज करार देते हुए कल अदम करार दे दिया है। और दूसरे मुल्कों पर पिछले साल लगाए गए सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ गैर कानूनी करार दिए। 3 के मुकाबले 6 जजों की अक्सरियत ने यह फैसला सुनाया। इसके बाद ट्रंप का भी बयान सामने आया कि अगर आप ये काम करते हैं तो अमेरिकी हुकूमत टैरिफ वापस लेने की बजाय कानून में तब्दीली करने की कोशिश करेगी। और ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर हम इसको वापस करते हैं तो हमारे पास ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। तो इस वजह से एक रात में ही सडनली ये काम होने के बाद ट्रंप ने कुछ चीज़ें अनाउंस की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की। ट्रंप साइंस साइनिंग ऑर्डर इम्पोजिंग 10% ग्लोबल टैरिफ। ये आते ही देखो भाई ये गया मार्केट। और इस वक्त जो वॉलेटिलिटी थी वो अनएक्सपेक्टेड थी,
स्प्रेड इतना हाई था कि मैं बता नहीं सकता। उसकी रीज़न ये होती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो सेफ हेवन की बाइंग की तरफ लोग जाते हैं, तो उसकी वजह से वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ब्रोकर को जो प्राइस मिलती ही नहीं है तो उस प्राइस के ऊपर वो स्टे नहीं कर पाता, तो इसीलिए मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है और हमें सही से ट्रेड करने का मौका नहीं मिल रहा होता। तो ऐसी सिचुएशन में हमें थोड़ा सा साइड पे रहना चाहिए। ये मौका ठंडा हो जाए, वक्त ही होता है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। फिर हमें अपने नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अदरवाइज हम ट्रेड लगाएंगे, जस्ट आप 0.01 की ट्रेड लगाएंगे, समटाइम देखते थे कि 10 सेंट का लॉस स्टार्ट हो गया जो स्प्रेड में कटता है। इस वक्त भाई $2 $4 तक का स्प्रेड कट रहा था। तो क्या फायदा यार इस तरह के स्प्रेड को कटवाने का, अपने ट्रेड को इतनी बड़ी लॉस में ले जाने का। नहीं करना, तसल्ली से काम करना है। ठीक है जी। एक ईरान यूएसए का काम चल रहा है, ऊपर से टैरिफ्स वाला सीन आ गया। अब आज और कल के दिन देखते हैं कि क्या सिचुएशन पॉसिबल होती है। अभी अगर हम एनालिसिस की तरफ आते हैं तो भाई ये जो पिछले वीक लेवल्स निकाले थे ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला वैलिड रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर रिस्क जो है वो इंक्रीज हो गया है। अगर हमें मंडे को दोपहर 12-1 बजे तक इस लेवल से मार्केट नीचे मिलती है, देन तो हम इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा जोर लगाएंगे। अदरवाइज हम यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं 2 दिनों में क्या अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो जाए, कोई जियो पॉलिटिकल इशूज हो जाएं और ये मार्केट जब ओपन हो तो इसको भी क्रॉस करके ओपन हो, तो इसी वजह से हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर आपने बहुत एहतियात करनी है। इस सूरत हाल में एक चीज़ और भी देखते हैं कि अगर हम देखें ना कि फ्रेश एरिया इनगल्फिंग बाय का, तो ये हमारे पास अब नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, सिर्फ ये एक अवेलेबल है। तो यहाँ मार्केट हमें मिलती है बाइंग के लिए फ्रेश में कल मंडे को, या इधर मिलती है। तो इन एरियाज पे जो लेवल्स पड़े होंगे, हमने वहां से अपने ट्रेड को प्लान करना है। अदरवाइज हम बाइंग साइड को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बाइंग करेंगे, लेकिन हम मूवमेंट और मार्केट देखने के बाद प्लान करेंगे कि हमें जहाँ पे मार्केट जो है स्टार्ट लेती है उस एरिया पे बाइंग करनी है, या हमें कोई नया एरिया भी देख के स्टार्ट करना है। ये ऑलमोस्ट इसके अंदर विक्स से टेस्टेड है। तो ये 3 एरियाज हमारे पास बाइंग के बनते हैं। और अगर हम इन एरियाज में देखें तो ये जो मूवमेंट आई थी इसने यहाँ तक के सारे एरियाज जो है ना, ये इस लेवल को अगर हम इस तरीके से देखें, ये सारे एरियाज जो है वो कैप्चर कर लिए। इसके बाद देखो तो हमारे पास सारे जो है वो टेस्टेड है, फ्रेश नहीं आ रहा, फ्रेश एक ये आ रहा है ऑलमोस्ट, बल्कि ये भी इस वीक से टेस्ट हो चुका है। तो ये सारे टेस्टेड एरियाज आ रहे हैं। तो इन एरियाज में हम कहीं H1 में जाके कोई ऐसा सीन देखें कि यार जो हमें नजर आए कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, सेल्फ हेल्प देखें तो वो भी देखो बार बार रिट्रेस हो चुका है। तो हमें अब यहाँ पर ट्रेड करने से थोड़ा सा अवॉइड करना है। हाँ मार्केट यहाँ से नीचे आती है, आके स्टे करती है, तो हम देखेंगे कि जैसे ये एक वीक आई थी, इस वीक के बाद ये जो एक पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होगा, क्योंकि इसके पीछे जो है ये सेल्फ हेल्प भी अवेलेबल है, जिसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई। तो हम इस एरिया से बाइंग की प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर हम H1 में देखें तो ये तो कोई यहाँ तक इसने टेस्ट नहीं किया था, इसी एरिया पे रहती है गल्फिंग सेल्फ हेल्प बी के साथ, और ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर सी भी मिला हुआ है और उसको बार बार रिटेस्ट किया हुआ है। तो इस एरिया में अगर हमें वो ABC की कंफर्मेशन H1 है M5 में देती है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक है, और ये बाइंग हमारी अच्छी भी हो सकती है इनकेस अगर यही फंडामेंटल इश्यूज जो है वो चलते रहे आने वाली वीक में। तो इस एरिया को आपने एहतियात करना है। इसके बाद डायरेक्ट हमारे पास एरिया ये आ रहा है। अब आप देखो कि यार 5330 और 5160 और $150 के बाद हमारे पास एरिया आ रहा है, और तकरीबन बनेगा भी अब यही सिचुएशन, यही सूरत हाल बनेगी। इसी तरीके से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम पहले कर रहे थे ना कि यार हर 100 पिप्स के बाद जो है वो ट्रेड देख ली, 200 पिप्स के बाद ट्रेड देख ली, अभी वो सूरत हाल नहीं बन रही। एक महापुरुष ने कहा था कि मार्केट जो है ना हर $13 या $10 के बाद ना $3 का रिवर्सल देती है और हम पैसे बना लेंगे। उस भाई का पता नहीं क्या बना। यार अल्लाह ताला आसानी फरमाए, उसको सीखने की तौफीक अता फरमाए कि भाई चीज़ों को सीखे समझे। मार्केट आने वाले दिनों में अपने बिहेवियर्स को चेंज करती है, तो हमें भी उसके साथ साथ चेंज होना पड़ता है। गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड में हमें चेंज होना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, नोट करें, कि जो पिछला वीक गुजरा है इस वीक में अनएक्सपेक्टेड मूव जैसे ये आई और ये आई है, इस तरह की मूवमेंट्स तो आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कैंडल्स 1 मिनट की 200-300 पिप्स तक की बन रही थी, $20 $30 तक की, वो थोड़ी सी स्लो होना शुरू हुई हैं। वो जैसे मार्केट में थोड़ा सा ना कंट्रोल आया, अब टैरिफ्स वाला काम भी आ गया, ऊपर से ईरान यूएसए वाला काम भी आ गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में फिर तेजी आ गई है। तो ये चीजें जब खत्म होगी तो हमें हमारे वही पुराने लेवल्स भी मिलेंगे, अगर गोल्ड 5,000 से नीचे रहता है तो। और आने वाले दिनों में जो चांसेस, पिछले दिनों डिस्कशन हो रही थी कहीं पर, अब मुझे याद नहीं वो बंदा कौन था, कि गोल्ड कितना नीचे आ सकता है अगर ये जियो पॉलिटिकल इशूज सारा कुछ रिजोल्व हो जाए और मार्केट US डॉलर की बैक पे रहे तो। अभी इसके ऊपर जाने की रीजन सबसे बड़ी ये है कि चाइना और ब्रिक्स ये चाहते हैं कि गोल्ड
बैक्ड पे रहे करेंसीज के प्रिंटिंग के ऊपर, ठीक है। और डॉलर की जो इजारादारी है वो खत्म की जाए। अगर वो खत्म होती है तो फिर भाई गोल्ड बहुत ऊपर जाएगा। अगर वो खत्म नहीं होती और वापस डॉलर के ऊपर स्टे किया जाता है, तो इस वक्त जो इसका क्रिटिकल लेवल एक पॉइंट बनता है ना, वो ये जोन बनता है, ये रेंज बनती है। इस रेंज तक तो गोल्ड पहुंच सकता है, ये लग रहा है। इस यहाँ तक आना पॉसिबल है। इसके नीचे आके और ट्रेड होना, इसके नीचे अगर हम और रेंज देखें तो वो रेंज बनती है इस जगह पे, ठीक है। ये 2700 और ये 2500, यहाँ तक आता हुआ बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आने वाले दिनों में आप जो भी सोचेंगे इससे ऊपर इस रेंज के अंदर अपनी प्लानिंग करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या करना है। 2500 से नीचे आता है मतलब 50% से ज्यादा का ड्रॉप गोल्ड में आता है, तो फिर गोल्ड के साथ क्या होगा, ये आई थिंक मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग आप ट्रेड कर रहे हैं, ये आपको, आप इसको बेहतर समझ सकते हैं कि ये कैसा गेम करेगा। इसके साथ साथ अगर हम मजीद आने वाले फंडामेंटल्स की तरफ देखें, कोई खास इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो हमें नजर रखना चाहिए आने वाले वीक में, तो इस वक्त बस भाई वेडनेसडे को ट्रम्प साहब ये हर वक्त स्पीच करता है, अनएक्सपेक्टेड भी आ जाता है, जब दिल करता है आ जाता है। इसके ऊपर आपने कोई ज्यादा वो नहीं करना, देखते रहना कि ये कभी भी स्पीच करने आ सकता है। एफओएमसी के मेंबर्स हैं वेडनेसडे को, ये अच्छी बात है। आएंगे बताएंगे अपना कि क्या करना है क्या नहीं करना। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएगा थर्सडे, फ्राइडे को जीडीपी कैड की है, पीपीआई आ रहा है। ठीक है, कोई खास इतने बड़े फंडामेंटल्स नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन जो दो तीन चीजें हैं उसके ऊपर आपने लाजमी फोकस रखना है। इस एरिया पर भी आपको नजर आता रहेगा कि ईरान यूएसए की जो सिचुएशन है वो क्या चल रही है। आप ट्विटर पे जाकर देखना चाहें तो वहां पे भी आप जाके इसको तसल्ली से देख सकते हैं। फिलहाल यही चीजें हैं, एनालिसिस वही हैं, जो लेवल्स वही हैं, मैंने आपको शुरू में शेयर कर दी हैं। और जो दो तीन बातें मैंने शुरू में बताई है ना, तो उस पर अमल कर लेना। पिछली वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने आने वाले दिनों में क्या करना है। आपको अगर इस मार्केट में रहना है तो किस तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो अभी तक के लिए इतना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।